हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा 10 का ये विज्ञान है। आपको ये भौतिक विज्ञान पढ़ाए जा रहे हैं इसमें, और भौतिक विज्ञान में आज ये 6वां लेक्चर है जिसका नाम है प्रतिबिंब। इमेज, हमें इमेज पढ़ना है, प्रतिबिंब पढ़ना है। प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु की पूर्ण आकृति आपके रेटिना पर जाके बन जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे करते हैं? कहा जाता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु का प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु, यानी कि वस्तु के किसी बिंदु, ये वस्तु रखा गया है, अब किसी बिंदु पर रखा गया है और यहां से चल रही है प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु का प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। या कहा जाता है जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण में बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम किसी दर्पण के सामने, मान लीजिए ये दर्पण रखा गया है और दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को हम रख दे रहे हैं, और जब इसकी आकृति दर्पण, जब इसकी जो वस्तु है और इसकी आकृति दर्पण में बन जाती है, तो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो हमारा पूरा शकल दिखाई देने लगता है, तो वही क्या है? प्रतिबिंब है। वही क्या है? प्रतिबिंब है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां बनेगा? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनेगा, वही प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं? प्रतिबिंब आपके दो प्रकार की होती हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये आपके प्रतिबिंब होते हैं। सीधा दिमाग में रखिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है और दर्पण के सामने जो आकृति बनती है, उसी को ही क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखा है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा एकदम सिंपल परिभाषा हो जाएगा। अगर किताबी परिभाषा देखेंगे तो कहेंगे वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहां पर यह वस्तु रखा गया है, अब यहां से प्रकाश चल रही है, दर्पण पर पड़ी है, दर्पण पर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर यहां पर परावर्तन होगा तो निश्चित बिंदु पर मिलेगी। जब कोई भी वस्तु अपवर्तित होती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हमेशा अपवर्तन रहेगा तो हमेशा कहेगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी बनाएगा। और परावर्तन होगा तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनाता है। जब बनता है तो इसी को कहते हैं उस बिंदु का प्रथम
कहा जाता है। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, दो प्रकार की। अब इसमें पढ़ेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में आपके वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन वस्तु की स्थिति के आधार पर एक जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। लेकिन फिर जो है आभासी प्रतिबिंब की बात करता है तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अब इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देखिए क्या होता है। वास्तव रूप में जो मिलती है, वास्तव में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जैसे में पर्दे पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रोजेक्टर के द्वारा। जैसे प्रोजेक्टर, जैसे पहले आप देखते हैं कि सिनेमा घरों में पर्दे पर वीडियो चलाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े सिनेमा घर हैं वो प्रोजेक्टर से वो चलते हैं। कैसे चलते हैं? प्रोजेक्टर से उसको फोकस दिया जाता है और एक व्हाइट कलर के पर्दे पर फोकस दिया जाता है और उस पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक, आभासी और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब, ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसका फोटो लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। जैसे आप अपने मोबाइल से, लेंस से, कैमरे से आप फोटो खींचते हैं तो आपके प्रतिबिंब उसमें छोटा दिखाई देने लगता है, आभासी दिखाई देने लगता है, उल्टा दिखाई देता है और वह कैप्चरिंग करके आपके प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। फोटो लिया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब की अपेक्षा, आभासी प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब हम फोटो खींचते हैं तो आपका प्रतिबिंब आभासी बनाता है और कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। हमेशा सीधा बनाएगा आभासी प्रतिबिंब। जैसे खड़े रहेंगे वैसे ही आपको, अपने मोबाइल में देखते हैं ना, कैसा दिखाई देता है प्रतिबिंब? बनता है ना?
तो उसी तरह से आपके कैमरे में, यानी कि यह इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा फोटो लिया जा सकता है। समझ में आ गया। अब ये प्रतिबिंब हो गया, पूरा का पूरा ये प्रतिबिंब हो गया है आपका। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। जिसमें से सीधा दिमाग में रखना चाहिए, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। सीधे एक वास्तविक रूप से प्रतिबिंब उसका बनता है, एक आभासी रूप में प्रतिबिंब बनता है। यही आपको प्रतिबिंब कहलाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे।